आप देख रहे हैं एचआर के स्टूडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2019 के बीए ऑनर्स क्लस्टर 2 के क्वेश्चन के पेपर जो है उसके बारे में डिटेल में हम सारे क्वेश्चन इसके आंसर जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा पूरा डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से आप इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं, किस किस पोर्शन से आपके क्वेश्चन आए हैं और वो क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे, किस तरह से तैयार करना है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करना है। एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो क्लस्टर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड है, ये तीनों क्लस्टर के क्वेश्चन लगभग सेम आ रहे हैं। तो मेरा आपसे मशवरा यही है कि आप तीनों क्लस्टर के क्वेश्चंस को देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखें, क्योंकि जो जीके का जो पोर्शन है, वो लगभग सेम है। इसके अलावा इंग्लिश और रीजनिंग वो सब सेम है। तो आप जितने ज़्यादा कवर करेंगे, बैक पेपर देखेंगे, उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो मैं बता दूं कि इस पेपर को सेक्शन ए, बी, सी और डी सेक्शन में क्वेश्चन आए हैं। तो पहला जो सेक्शन है उसमें रीजनिंग पूछा गया और 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 इसमें क्वेश्चन आए हैं। दूसरे बी में इंग्लिश से क्वेश्चन आए हैं और ये भी 15 क्वेश्चन है। जो इस क्वेश्चन का, इस पेपर का जो सबसे इम्पोर्टेंट एरिया आपको है वो कंट्रीज रिलेटेड है, जिसमें कंट्री के बारे में, कंट्री की जीके के बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछी गई हैं। उसमें ज्योग्राफी से भी पूछा गया, कुछ पोर्शन हिस्ट्री का भी लिया और पॉलिटिकल जो जीके होते हैं उसको भी लिया गया। तो ये टोटल आपके 30 क्वेश्चन है। और लास्ट में है वो कंप्रीहेंशन है। उसमें आपका जो कंप्रीहेंशन जानने की कोशिश की है, किस तरह से आप कितना कैच कर पाते हैं, वो सारी चीज़ें। तो उसके सिर्फ 5 क्वेश्चन है और टोटल इसमें 65 क्वेश्चन आए। तो इस पेपर का सबसे इम्पोर्टेंट एरिया जो है वो सी सेक्शन, और इसी पे हमारा कंसंट्रेशन रहेगा क्योंकि ज़्यादा मार्क्स इसी से आते हैं। बकिया जो रीजनिंग और इंग्लिश है वो आप किसी भी बुक से ये रीजनिंग आपको मिल जाएगी। और इंग्लिश ग्रामर, आपने 12th किया है तो इंग्लिश ग्रामर वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको, जैसे नाउन है, नंबर है, प्रॉब्लम्स है, प्रीपोजिशन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इसमें आता है कि सेंटेंस कंप्लीट करना है और उसके अलावा खाली जगह को आपको फिल करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, अभी हम देखेंगे। तो इन दोनों का आपका ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इन दोनों के लिए आप कोई भी बुक ले सकते हैं और उसे आप तैयारी कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को देखकर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो ये 30 नंबर का आपका जीके है, जिसको आपको अच्छे से तैयार करना होगा, क्योंकि ये आपको ज़्यादा इधर उधर मिलेगा नहीं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे। और मैं इसलिए आपको डिटेल में यहाँ पे ये बता देता हूँ। इसके अलावा इसके अलावा क्लस्टर 1 और क्लस्टर 2 के जो क्वेश्चन है वो मैं अपलोड कर दूँगा, आप उसे देख लीजिएगा और इसमें डिटेल में बताएं किस तरह से आपको तैयारी करनी है। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एचआर के स्टूडियो को और लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। आपको अच्छे से ध्यान देना कि किस तरह से इसकी तैयारी करनी है। तो यहाँ पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ जापान। अब जापान की, यहाँ पे जापान का पूछा है, तो आप जिस कंट्री की भी तैयारी कर रहे हैं, चाइना, कोरिया, स्पेन, रशिया, सऊदी अरबिया, अफगानिस्तान, जापान और भी जो कंट्रीज़ हैं, फ्रांस, तो इन सारे को आपको इसी तरह देखना है। ये क्वेश्चन आया तो ये सिर्फ जापान के बारे में आया, लेकिन दूसरे कंट्री के भी क्वेश्चन इसी तरह के आ सकते हैं। तो उसमें आपको ज्योग्राफी एरिया देखना होगा, उसमें आपको उसके रिवर देखने होंगे, उसके कौन कौन से डिज़र्ट हैं, फेमस रिवर कौन सी है, उसके अलावा कौन कौन से जो रिवर हैं किस सिटी को क्रॉस करते हुए जाती है। मोस्टली आपसे पूछा जाता है कैपिटल के बारे में, कैपिटल में अगर कोई फेमस रिवर है या किसी रिवर का कोई दूसरा नाम है, वो आप को वहाँ से पूछा जा सकता है। उसके लिटरेचर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिश के बारे में, कल्चर के बारे में, उसके ड्रेस के बारे में, फ्लोर के बारे में, निक नेम है, ओल्ड नेम है, न्यू नेम है, ये सब इस तरह से हर कंट्री का आपको तैयार करना होगा। तो यहाँ पे देखिए, जापान के बारे में पूछा है तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्योशु, ये टोटल 5 इसको 5 इसके जो हैं आइलैंड है। ओकिनावा करके भी एक है जो छोटा सा है। तो इसमें सबसे बड़ा जो है वो होन्शु है, दूसरे नंबर पे ये आता है होक्काइडो, और तीसरे नंबर पे आता है क्योशु, और चौथे पे ये आता है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान दीजिएगा, और ये 5वें नंबर पे आता है। तो इस तरह से आपको तैयार करना होगा। दूसरे कंट्री में भी इस तरह से जो बॉर्डरिंग एरिया वगैरह आपको देखना होगा। देखिए, विच कैपिटल सिटी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बाय मेन रिवर। अब यहाँ पे देखिए, मेन रिवर का पूछ दिया है कि कौन सी सिटी है, जो अब बीजिंग है, टोक्यो है, न्यू दिल्ली है, सियोल है। तो इसका जो आंसर है वो सियोल है।
इसका आंसर सियोल है। अब यहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि फिर आगे ये देखना है कि सियोल में है, तो आप ये भी देख लीजिए कि कौन सी रिवर है। तो ये हान रिवर है, हान रिवर, ये देख लीजिए। एक आपके पास न्यू दिल्ली में अगर कोई रिवर है वो देख लीजिए, जैसे यमुना है। टोक्यो में कोई रिवर है उसको देख लीजिए, बीजिंग में देखिए। इस तरह से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उन चारों को आप देखेंगे तो उससे आपकी नॉलेज हो जाएगी। अगर आपके पास बुक वगैरह भी नहीं है या उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे, तो बैक पेपर के जो क्वेश्चन उसके चारों ऑप्शन को भी देखेंगे ना, तो आपकी बहुत अच्छी खासी तैयारी हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे रिवर के बारे में अगर पूछा तो अभी पूछ दिया है कि टोक्यो, ये सियोल के बारे में हो सकता है, दिल्ली के बारे में, टोक्यो के बारे में, बीजिंग के बारे में पूछ दे, तो वह सारी चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। द ग्रैंड फादर ऑफ करंट प्रेसिडेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया। अब देखिए नॉर्थ कोरिया के जो करंट प्रेसिडेंट है, ये एक करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन आ गया है। तो आप दूसरे कंट्री, जिस भी कंट्री के हैं, तो उनमें से जो फेमस लोग हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा आपको नॉलेज रखना, ये क्वेश्चन यही बोलता है। और इसका आंसर जो है किम सेकंड सॉन्ग है। तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जैसे यहाँ पे देखिए, मैंने आपसे पूछा था कि बताया था कि उसके कल्चर, डिश के बारे में, रिवोल्यूशन के बारे में भी पूछा जाता, और भी अभी बहुत सारे पोर्शन है जहाँ से। अब बॉक्सर रिवोल्यूशन टू प्लेस इन यूनाइटेड स्टेट्स, साउथ अफ्रीका, चाइना, स्पेन। तो इसका जो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो रिलेटेड होते हैं उस कंट्री के, और वन लाइनर के तौर पे होते हैं। कहीं आपको इसके लिए ज़्यादा पढ़ना नहीं है, लेकिन हाँ, नेट पे जब आप सर्च करेंगे इस तरह से रिवोल्यूशन वगैरह किस कंट्री में हुआ, तो जिस भी कंट्री के लैंग्वेज की तैयारी करें उसके जो रिवोल्यूशन है उसकी डेट याद कर लीजिए, कौन लोग थे। ये भी इस तरह से भी आता है। फ्रेंच रिवोल्यूशन है, रशिया में जो कुछ रिवोल्यूशन हुआ है, और उसके जो वर्ल्ड वार वगैरह हुए थे, तो उसमें जो कुछ भी हुआ था वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पे देखनी होगी। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसका जो है बॉक्सर रिवोल्यूशन, ये चाइना का इसका आंसर हो जाएगा। द इलेक्शन ऑफ साउथ कोरियन असेंबली इज हेल्ड। अब देखिए कि ये कितने साल में होते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं। तो चाइना का भी पूछ सकता है आपको, फ्रांस का भी पूछ सकता है, स्पेन का भी पूछ सकता है, यानी थोड़ा पॉलिटी से भी आपको, कि वहाँ के पार्लियामेंट का क्या नाम है, कितने मेंबर होते हैं, कब हुई, थोड़ा थोड़ा जो ऊपर की चीज़ें हैं, आपको ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। या कुछ उसके पार्लियामेंट का कुछ यूनिक टाइप की चीज़ है जो दूसरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, तो वो पूछा जा सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आप उसे ध्यान दीजिएगा। तो ये है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ये 5वें क्वेश्चन का। और यहाँ पे आगे देखिए, विच स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन। यहाँ पे इंडिया का क्वेश्चन पूछ दिया, ये क्लस्टर 2 है, लेकिन जैसे उसमें है कि आपको इंडिया को भी टच करना है, इंडिया के भी ज्योग्राफी और उसके जीके, उसकी थोड़ा सा पॉलिटिक्स के बारे में, ये सारी चीज़ें जानना होगा। क्योंकि देखिए इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं तो कुछ भी आ सकता है। अब इसका जो आंसर है वो गुजरात है। तो आप ये पहले यहाँ पे जान लीजिए कि सबसे ज़्यादा जो कोस्टल लाइन एरिया है वो गुजरात का है। दूसरे नंबर पे जो आता है वो आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आता है वो है तमिलनाडु, और चौथे पे केरला आता है, केरला, और ये चौथे पे है, और 5वें पे महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र, और ये इसका शायद 9th नंबर पे ये कर्नाटका। तो इस तरह से भी आप तैयार कर लीजिए, आपके नॉलेज में ज़्यादा बाद में भी ये काम आएगा। इसके अलावा देखिए, बुक एंड ऑथर आता है, फेमस जो राइटर्स हैं उनकी बुक को आपको याद करना है कि किस अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज ये किसकी है। तो ये है जूलियस वर्ने की। और तो इस तरह से ऑथर और फेमस ऑथर, ये सारी बुक जो है, जैसे मनोरमा एयर बुक है उसके साइड में दिया रहता है, बहुत सारे जो फेमस हैं, या लूसेंट है उसमें आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आपको फेमस बुक है, शेक्सपियर है, वी.एस. नैपॉल है, इन लोग के हमेशा पूछते रहते, विलियम वर्ड्सवर्थ है। तो आपको 2-3 हर राइटर के कम से कम 20-25 राइटर के आपको बुक याद होनी चाहिए, क्वेश्चन आ जाए तो आपके पास हो। द पीरियड ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इन कोरिया, कोरिया के बारे में पूछ रहा है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसमें देखिए, मैजिक ऑफ हालासान माउंटेन, मिराकल ऑफ लैंड ऑफ मॉर्निंग काम, मैजिक ऑफ टूमर रिवर, द मिराकल ऑफ हान रिवर। अभी जैसे मैंने ऊपर में बताया था कि कोरिया का जो सियोल है, सियोल जो कैपिटल है, उसको 2 हिस्सों में, 2 पार्ट में जो डिवाइड करता है वो हान रिवर है। अब देखिए यहाँ पे हान रिवर आगे, तो इस तरह से आपको अगर पता हो कि यहाँ पे कोरिया है, आपको पता है कि हान रिवर है, तो आप उससे थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके अलावा जैसे इस क्वेश्चन को किस तरह से, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये 4 दिया, अब इन चारों में से आपको हालासान माउंटेन भी देखिए, लैंड ऑफ मॉर्निंग काम देखिए, ट्यूमर रिवर देखिए कि ये कहाँ से ट्यूमर रिवर। तो इस तरह से आपको जो जीके है ना वो आपका स्ट्रांग हो जाएगा, और आप यही क्वेश्चन हो सकता है दूसरे साल या किसी तरह से घुमा के ये आ जाए, तो आपको उसमें
आसानी हो और आप को दिक्कत ना हो। सॉरी। तो ये देखिए, इसको आप सर्च करेंगे तो हलासान माउंटेन है, ये कोरिया में है। ये भी देख लीजिए, कोरिया का है, घूम आ सकता है। लैंड ऑफ मॉर्निंग का, ये भी कोरिया को बोला जाता है। चाइनीज़ एक जो 1934 में एक इम्पीरियर था, उसने कोरिया को ये नाम दिया था। और टूमैन रिवर जो है, ये रिवर चाइना रशिया चाइना और नॉर्थ कोरिया का जो बॉर्डरिंग एरिया है, उसके बीच में ये रिवर आती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट है। इस तरह से आपको तैयारी करनी कि जो चारों ऑप्शन है, चारों ऑप्शन के थोड़ा सा डिटेल में जाइए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू रीच नॉर्थ पोल? नॉर्थ पोल में सबसे पहले जो पर्सन है वो कौन गया? इस तरह के ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को भी आप देखिए। अब इसमें यहाँ पे ये क्वेश्चन आया है, तो आपको ये ध्यान देना होगा कि फर्स्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट, ऐसा करके जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं। पोल पे कौन गया, माउंट एवरेस्ट पे कौन चढ़ा, इसने कौन सी सी को क्रॉस की, किसने अमेरिका को खोजा, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो सारे आप एक पेज में और इस तरह से आपको वन लाइन में लिख के तैयार रखना है। इसका जो रॉबर्ट पेरे, चार्ल्स हिल्डे जॉन, और ये इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये नहीं, इसने माउंट एवरेस्ट को कवर किया एडमंड हिल्डे ने। इसका है रॉबर्ट पेरे, जो 1909 में इसने ये काम किया था। विच फ्लावर रिप्रेजेंट द इम्पेरियल फैमिली ऑफ जापान? वो कौन सा एसन फ्लावर है? क्रिसैंथेमम ये फ्लावर है, टूलिप है, ऑर्चिड है। तो इसका आंसर बी है। आप देखिए, जापान के बारे में इस तरह से पूछा जा रहा है कि किससे रिप्रेजेंट करता है, किसी इंपेरियल फैमिली को, तो वो सारी चीज़ें भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन? अब यहाँ पे जो इस तरह का क्वेश्चन आया, तो इसमें आपको ये देखना है कि जो वर्ल्ड की जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इम्पोर्टेंट, उनको आपको देखना है कब स्थापना हुई। यूएनओ को देखना है, उसके अलावा डब्ल्यूएचओ को देखिएगा, ब्रिक्स को देखिए, उसके अलावा दूसरी जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल। इस तरह की जो फेमस ऑर्गेनाइजेशन है उसको आपको देखना, कब स्थापना हुई, कितने मेंबर हैं, कौन सी लैंग्वेज उसमें बोली जाती है, कौन परमानेंट मेंबर है। इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप उसका ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में वो इज़ द परमानेंट मेंबर, चाइना, रशिया, जापान, फ्रांस, इनमें से कौन नहीं है? तो जापान नहीं है। इसमें आपको चाइना है, रशिया है, फ्रांस है और यूके है, फिर यूएसए है। तो ये सारे हैं। अब इसको देखना होगा कि यूएनओ की लैंग्वेज कौन सी, यूएनओ की स्थापना कब हुई, इस तरह से आपको तैयार करना है। हु इज़ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ जैपनीज डिश? अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने बताया था कि डिश के बारे में, लिटरेचर के बारे में, कल्चर के बारे में पूछ सकता है, तो यहाँ पे इस तरह से ये क्वेश्चन आया है कि उसका डिश नहीं है। हु इज़ द फॉलोइंग नॉट, ये भी ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे नॉट लिखा होगा वो ध्यान देना है। तो ये बुलगोगी है। तो अब आप इसको देखना है कि ये तीनों जापान का, इसे आप याद कर लीजिए। और बुलगोगी जो दे रहा है कि नहीं है, तो ये आप देखिए क्या है, कहाँ का है, तो ये कोरिया का डिश है, आपको याद रखना। इस तरह से आपको नोट बनाते रहना सबका। क्रक्स ऑफ कन्फ्यूजन थॉट, ये कन्फ्यूजन थॉट का क्रक्स क्या है? प्रायोरिटी, लॉयल्टी, ट्रस्ट, बेनिवलेंस। तो इसमें देखिए कन्फ्यूजन कौन था? कन्फ्यूजन एक फिलोसफर था चाइना का, और उसके बाद उसकी जो थॉट बढ़ी है, उस थॉट को ही कन्फ्यूजन के नाम से जानते हैं, और उसके बहुत सारे फॉलोअर। ये तो चाइना से है। तो इस तरह की चीज़ें जानिए कि फेमस पर्सनालिटी है, उसके क्या थॉट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इस तरह से भी देखता है। ओसामा बिन लादेन वाज किल्ड इन पाकिस्तान बाय द स्पेशल यूएस फोर्सेस नोन एज, कौन से फोर्स? तो इसका आंसर है मरीन है। अब आपको यहाँ पे देखना होगा कि ये कोबरा क्या है, सील क्या है, ब्लैक कैट क्या है। तो इस तरह से इन सारी चीज़ों को आप जब देखेंगे तो आपको
देखना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के, अभी ये पूछ दिया तो बाद में ये भी आता है। तो ये कोबरा ये बीएसएफ का है, इंडिया का। और सील जो है ये यूएसए की फोर्स है। और ब्लैक कैट तो आप जानते हैं एनएसजी कमांडो, जो इंडिया की सबसे फेमस सिक्योरिटी है, वो है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देखिए किस तरह से क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग घुमाइए कहाँ कहाँ से किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सिर्फ क्वेश्चन पेपर भी अगर सॉल्व कर लेते हैं ना 5-6 साल का, तो आपकी तैयारी अच्छी खासी है। हु एमंग द फॉलोइंग द चाइनीज नेशनल हैज़ बीन अवार्डेड पद्म भूषण? पद्म भूषण किसको मिला? तो इसमें जी जियानली को मिला है। इस तरह के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, देखिए आपके रिलेटेड, आपकी लैंग्वेज से रिलेटेड था, तो उस तरह के क्वेश्चन पूछ दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। दिस डिजर्ट इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन एशिया, इज द फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। कौन सा है? तो ये गोबी डिजर्ट है। ये एक सिंपल एक लाइन का इस तरह से आपको तैयार करना। दूसरे भी हर कंट्री में जो डिजर्ट होते हैं आपकी लैंग्वेज में, जैसे इंडिया में है, चाइना में, फ्रांस में, कोरिया में है, तो वो सारी चीज़ों को, रिवर को, माउंटेन को, सबको देखिए आपको उससे, तो इस तरह से आपको तैयार। लार्ज wood block with carving of the entire Buddhist canon in Korea are known as the Tripitaka। ये एक सिंपल क्वेश्चन, मतलब वन लाइन का क्वेश्चन है। इस तरह से आप अब देखिए 2010 स्पोर्ट्स में आपको टेनिस देखना है, फुटबॉल देखना है, क्रिकेट देखना है। और उसके बाद जैसे कि टेनिस में दो तरह से होते हैं, टेनिस में 4 शायद होते हैं उसमें से, कि कभी वो ग्रीन ग्रास पे होता है, कभी फ्लैट वाले पे होता है। तो इस तरह से आप उसे देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो होता है उसे क्या कहते हैं, यूएस ओपन है तो उसको क्या कहते हैं, फ्रांस में जो होता है उसको क्या कहते हैं। इस तरह से आपको तैयार करना। स्पोर्ट में कौन वर्ल्ड कप जैसे हुआ है, तो क्रिकेट का, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2010 का पूछा है, 2019 में, तो आपको थोड़ा सा 3-4 साल का जो उसका ड्यूरेशन, उसको आपको देखना होगा। तो इसमें यहाँ पे इसका आंसर है साउथ अफ्रीका में ये हुआ था। तो स्पोर्ट को भी आपको देखना है। विच कंट्री हैज़ एक्यूज चाइना ऑफ अ करेंसी मैनिपुलेशन? ये तो पिछले साल का करंट अफेयर से है कि यूनाइटेड स्टेट ने अमेरिका से जो कलेश चल रहे थे उसमें किया है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, विच इज इन विच ईयर डिड जापान होस्ट इज फर्स्ट समर ओलंपिक? अब समर ओलंपिक, विंटर ओलंपिक को भी आपको अच्छे से देखना है। और उसके बारे में पूरे कौन कौन से कंट्री, हेड क्वार्टर कहाँ है, कब स्थापना हुई, क्या क्या जो थोड़ा बहुत डायमेंशन हुआ हल्के फुल्के, वो सारी चीज़ें आप उसमें देखते रहिए, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा और आपकी नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा होती रहेगी। अब यहाँ पे इसका जो आंसर हो जाएगा वो 164 है इसका। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, ज़्यादा समझाने की वजह से थोड़ा सा उसे मैनेज कर लीजिएगा। हु इज़ रिगार्डेड एज द फर्स्ट पैट्रियोटिक पोएट ऑफ चाइना? तो ये जो है वो इसका आंसर डी हो जाएगा। कुछ मैं थोड़ा सा और जल्दी में चलता हूँ ताकि आपको ज़्यादा देर ना हो। द रिवर ऑन द बॉर्डर ऑफ चाइना और नॉर्थ कोरिया और चाइना के जो बॉर्डर है उस पर कौन सी रिवर है? तो वो रिवर ये है यालू रिवर है। तो इस तरह से भी आपको देखना है कि बॉर्डरिंग एरिया आपका जो जिस कंट्री है उसके बॉर्डर में कौन कौन से कंट्री है, पूछ लिया जाएगा कि इस कंट्री के आसपास ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा कंट्री है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आते हैं, आप उसे ध्यान दीजिए। द टू कंट्रीज शेयरिंग द सेम डेट ऑफ इंडिपेंडेंस 15 अगस्त। ये एक सिंपल क्वेश्चन है, जैसे इंडिया एंड कोरिया है। ये देख लीजिए, कोरिया और इंडिया से रिलेट करके क्वेश्चन बना दिया गया है। द कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स रेड हीरो? इसका है मंगोलिया। मंगोलिया के बारे में पूछ दिया। ये एक जीके का क्वेश्चन हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लानिट इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार? इस तरह से देखिए कि कौन सा प्लानिट के बारे में भी पूछा, थोड़ा सा आपको प्लानिट के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए कि एक पूछ लिया है किसी नाम से बात, तो बहुत सारे कंट्री के भी बहुत सारे ओल्ड नेम है, न्यू नेम है, इस तरह से वो सारी चीज़ें भी आपको याद करनी है यहाँ पे। तो इसमें जो इसका आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका आंसर वीनस है। 9th ब्रिक्स समिट। अब देखिए यहाँ पे मैंने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा था, तो ऑर्गेनाइजेशन का 9th पूछा है कि 9th जो ब्रिक्स समिट हुए थे वो कहाँ हुए थे? तो ये चाइना में हुई थी। इसका आंसर ये है। अब इसमें देखिएगा कि कब हुई, कौन कौन से कंट्री हैं। ऑर्गेनाइजेशन में आपको देखना है कौन कौन से कंट्री हैं, कब स्थापना हुई, क्या क्या लैंग्वेज है, कितने इसके जो मुल्क हैं वो हैं। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू जापान नेशनल लेजिस्लेचर का क्या नाम है? अब इसमें देखिए डूमा है, डाइट है, कांग्रेस है, पार्लियामेंट है। तो ये सब आपका फेमस है। पार्लियामेंट जैसे आप जानते हैं कि इंडिया को कहा जाता है, इंडिया में उसको कहा जाता है डूमा है, डाइट है, कांग्रेस है, ये यूएसए की है। तो इस तरह से आपको सबके बारे में जानना। और हर कंट्री का जो फेमस है, फ्रांस है जिसका है, उसको भी आप देखिए ताकि आपको पता चले कि किस कंट्री के
कौन है? इसका आंसर सी है, डाइट बोलते हैं। और ड्यूमा जो है ये रशिया का है, रशिया, रशिया। तो इस तरह से आप चारों ऑप्शन को सोल्व करिए और उससे आपके नॉलेज में इजाफा होगा। तो मैंने बता दिया एक स्टाइल की किस तरह से आपको तैयार किया। अब जो बचा है उसका आंसर करके जल्दी से यहाँ पे निकलते हैं, वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है। विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द शंघाई कोऑपरेशन? ये देखिए ऑर्गेनाइजेशन से पूछ दिया जो मैंने बता रहा था। तो ये अब इसमें आपको जानना होगा, ये इसलिए पूछा है कि आपको जानना है कि इसके कितने मेंबर है, कौन कौन से कंट्री है, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है। कि आपको अगर पता होगा कि कौन कौन से हैं तो कौन नहीं है वो आप बता सकते हैं। तो इसमें इंडिया है, चाइना है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान नहीं है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ जापान? अब देखिए लॉन्गेस्ट रिवर के बारे में पूछ दिया, रिवर के बारे में बता रहे थे, रिवर पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप जितनी भी रिवर है उन सारी रिवर को आप को देखना होगा। शिनानो रिवर ये इसके लॉन्गेस्ट है, और वो सारी रिवर को भी देखिए, दूसरे कंट्री के भी देखिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा। अब देखिए यहाँ पे चाइना नेशनल डे इज़ सेलिब्रेटेड, कब सेलिब्रेट किया जाता है? चाइना का। फिर इसके बाद आपको कोरिया का देखिए, जापान का देखिए, फ्रांस का देखिए, दूसरे जिस भी लैंग्वेज की आप तैयारी करें उसको देखिए। तो इसका आंसर है 1 अक्टूबर। आंसर जो है इसका 1 अक्टूबर है। तो इस तरह से आपको तैयार। अब यहाँ पे देखिए ये सारा सेक्शन थर्ड खत्म हो गया। तो सेक्शन डी जो आया है उसमें आपको एक पैराग्राफ मिलेगा। पैराग्राफ भी ऐसा नहीं है, इंग्लिश का है, ये एक नॉलेज के तौर पर, जैसे फर्डिनांड मैगेलन के बारे में वो किया है। और उसके बाद आपको ये सॉल्व करना है। तो इसको आप पढ़िए आराम से, उसके बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश करिए। मैं यहाँ पे आंसर दे देता हूँ, इसका आंसर डी है। और जो दूसरा है वो भी देखिए, ये दोनों जो पैराग्राफ है दोनों पैराग्राफ सेम है, फर्स्ट वाला भी और सेकंड वाला भी, और इसमें से बस क्वेश्चन अलग बना दिया। तो इसमें क्या है, द 16th century वाज एन एज ऑफ ग्रेट एक्सपेंशन। ये फर्स्ट लाइन में यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एक्सप्लोरेशन से ही मीनिंग निकाला है। तो ये इसका लैंड हो जाए, किसी एक वर्ड को ही आप पकड़ लेंगे तो वहाँ से आपका आंसर आ सकता है। तो इस तरह से आप पूरे क्वेश्चन को देखिए, सिलेबस भी देखिए, और इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं। अब ये जो यहाँ पे दो है, अब एक और जो क्वेश्चन है ये भी एक पैराग्राफ दिया और उसके बाद डायरेक्ट तीन क्वेश्चन उससे बनाए हैं इन्होंने। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। और चौथा जो है, ये सब पैराग्राफ एक है लेकिन क्वेश्चन अलग है। तो चौथा का मैं जो फोर्थ है उसका आंसर बता देता हूँ, उसका आंसर ए है। और फिफ्थ पे जो है उसका आंसर लास्ट में ये बी आ रहा है। तो इस तरह से आपको पूरे पेपर को, जो भी तैयारी कर रहे हो, जिस भी लैंग्वेज की आप 3-4 जो लैंग्वेज है फर्स्ट, उसको देखने की कोशिश कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए और उसको ज़्यादा सॉल्व कीजिए। उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको ज़्यादा गाइड की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप खुद समझ सकते हैं कि हाँ हमें कहाँ कहाँ से तैयारी करनी है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, थोड़ा डिटेल है, इस वजह से आपको अगर अच्छा लगे तो ठीक है। मैंने कोशिश की कि ताकि आपको समझा, तो हो सकता है कोई न्यू हो जिसे कुछ पता ना हो, तो उनको लिए थोड़ा सा ये हेल्पफुल हो जाएगा। बाकी आप सब तो जानते हैं। देखने के लिए आप तमाम को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक